Hi everyone, welcome back to the GENS channel. So guys, this is problem number 1.3 from kinematics chapter from Irodo. So the question says a car start moving rectilinearly first with acceleration w equals to 5 meter per second square. Initial velocity is equals to 0. The uniformly and finally deaccelerating at the same rate w come to the stop. The total time of motion equals to tau equals to 25 seconds. The average velocity during that time is equals to 72 km per hour. How long does the car move uniformly? So आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पे हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, टाइम निकालना है कितने टाइम के लिए आपकी कार यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया है आपको 0. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0. उसके बाद में ये बॉडी जो कार जो है वो एक्सीलरेट कर रही है विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. इट इज़ एक्सीलरेटिंग, है ना. तो फाइनल वेलोसिटी लेट से कुछ v0 आ जाएंगी. उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, द यूनिफॉर्मली. ठीक है, उसके बाद में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे v0 है तो इधर भी v0 आ जाएगा. सो ओके, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका, यूनिफॉर्म है. उसके बाद में बोला है इट इज़ डी एक्सलरेटिंग एट ओमेगा. डी एक्सलरेटिंग मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये क्या हो रहा है, डी एक्सलरेट कर रहा है. इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है तो फाइनली इट इज़ व्हाट, यहाँ पे दिया भी है कि ये रुक जाएंगे. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 हियर. नाउ इफ़ वी कंसिडर, देखो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो टोटल टाइम आपको दिया है टाउ, दैट इज़ व्हाट 25 सेकंड्स, है ना. यहाँ पे अगर मैं फ्रॉम 0 टू v0 तक अगर मैं टाइम t1 कंसिडर करता हूँ, है ना. सो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0, उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी इज़ v0 और एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन सेम है ना. यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते रहे, टाइम विल बी सेम. अगर इधर टाइम t1 लग रहा है तो इधर भी टाइम t1 लगेगा, इधर का टाइम हम कंसिडर कर लेंगे t2. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएंगे, देखो टोटल टाइम हमें गिवन है 25 सेकंड. सो 25 विच इज इक्वल्स टू t1, दैट इज t1 प्लस t1, दैट इज 2t1 प्लस t2. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. उसके बाद में हमें क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी दिया है. देखो सो एवरेज वेलोसिटी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कितना है रे, 72 किलोमीटर पर आवर है. यहाँ पे देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. सो मल्टीप्लाई विथ बाय दी 5/18. सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, सो इट इज़ 20 मीटर पर सेकंड, है ना. तो ये मिल गई आपके पास एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है रे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो मान लो ये t1 टाइम में जितना कवर हो रहा है, लेट से दैट इज़ d1 डिस्टेंस. उसके बाद में t2 में कुछ d2 कवर कर रहा है. एंड इन टाइम t1, यहाँ पे भी टाइम t1 है, इधर भी टाइम t1 है, तो डिस्टेंस कितना d1 ही यहाँ पे कवर होगा. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, टोटल डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 2d1 प्लस d2 यहाँ पे लिख सकते हैं. एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल टाइम हमें पता है इट इज़ 25 सेकंड्स, है ना. एंड एवरेज वेलोसिटी भी आपने निकाल लिया है 20. सो 20 इंटू 25 विच इज़ इक्वल्स टू 2d1 प्लस d2, है ना. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा यहाँ पे. नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे रे. देखो यहाँ पे अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था. फाइनल वेलोसिटी इज़ v0, एक्सेलरेशन हमें दिया है, एंड टाइम वी हैव अज्यूम. तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, सो वी हैव काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू व्हाट, ut प्लस हाफ it स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन है. अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया था हमें 0, तो ये तो टर्म बन जाएगा 0 आपका. तो s, जो s है दैट इज़ व्हाट, s को हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे इसको हमने d1 कंसिडर किया है. तो d1 क्या बनेगा आपका, हाफ, एक्सीलरेशन कितना है, 5 है, एंड दिस इज t को हमने कंसिडर किया है यहाँ पे t1 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो d1 की वैल्यू आपकी बन के आएंगी दैट इज़ 5/2 t1 का स्क्वायर. और
यहाँ पे d2 क्या बनेगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है v0, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वी कैन डायरेक्टली राइट हियर. सो डिस्टेंस d2 which is equals to velocity v0 into time is t2 here. तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे. Therefore now ये जो d1 की वैल्यू है एंड d2 की वैल्यू है, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2. तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 20 इंटू 25 हो जाएगा आपका 500 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d1 हियर 5/2 इंटू t1 स्क्वेयर प्लस व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ d2 हियर v0 इंटू t2. ओके, अब यहाँ पे देखो 500 विच इज़ इक्वल्स टू 2 गेट कैंसल, सो इट इज़ 5 t1 का स्क्वायर प्लस v0 इंटू t2. अब यहाँ पे v0 का वैल्यू क्या बनेगा रे आपका, v0 का वैल्यू देखो, अगर इस पे है ना इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल इज v0, तो यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस at ना, ये हमें पता है. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा v0 है, इनिशियल तो 0 है, एक्सेलरेशन है 5 एंड टाइम इज लेट्स से इट इज़ t1 है ना. यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है. तो यहाँ पे हम v0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 5 इंटू t1. तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे हम. सो दिस इज़ व्हाट 5 इंटू t1 इंटू t2. सो दिस इज़ दी थर्ड इक्वेशन. ओके, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था रे, 25 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू व्हाट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट हियर 2t1 प्लस t2. ये इक्वेशन था हमारे पास यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो व्हाट वी कैन राइट हियर 2t1 प्लस t2. यस, सो यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या बनेंगे रे आपकी, t2 विल बिकम व्हाट 25 माइनस 2t1. नाउ पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3 में, इसको पुट कर दो है ना. तो t2 का वैल्यू अगर 3 में पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 5 तो पहले कॉमन निकाल लो और इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा रे, इट इज़ 100 विच इज़ इक्वल्स टू t1 स्क्वायर प्लस 5t1 और t2 का वैल्यू क्या है 25 माइनस 2t1. ओके, दिस इज द वैल्यू. नाउ 100 इक्वल्स टू t1 स्क्वायर प्लस 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया था है ना. सो यहाँ पे t1 दैट इज़ 25 t1 एंड माइनस 2t1 का स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे देखो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनने वाला है. सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम व्हाट t1 स्क्वायर माइनस 25 t1 प्लस 100 इक्वल्स टू c. ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है. सो t1 विच इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ये सबको पता है. सो यहाँ पे देखो माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट इज़ बी स्क्वायर हियर 25 स्क्वायर दैट इज 625 एंड माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना बनेगा, एक्सेलरेशन हमें 4 इंटू 5 इंटू सी इज़ 100. सी इज़ 100. सो दिस विल बिकम हाउ मच, डिवाइडेड बाय कितना है 2 इंटू 1 है. तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 एंड 4ac. ओके वेट यहाँ पे a का वैल्यू 1 है ना. सो दिस विल बिकम माइनस 400 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे 25 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 to 5 है ना, 2 to 5 इट विल बिकम एंड डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी दैट इज़ 25 प्लस और माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2. तो एक तो आपकी t1 की वैल्यू बनेगी 25 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 और दूसरी t1 की वैल्यू आपकी बनेगी 25 माइनस 15 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे देखो t1 का वैल्यू कितना आ रहा है रे, दिस इज़ 20 है ना, 20 सेकंड. और यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज़ 5 सेकंड है ना. तो अभी चेक करते हैं, देखो हमें टोटल टाइम जो दिया है ना क्वेश्चन में, टोटल टाइम दैट इज टाउ, वो कितना दिया है 25 सेकंड. तो ये t1 का वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये अगर पॉसिबल, देखो यहाँ पे t1 20 सेकंड तो टोटल टाइम तो मैच ही नहीं कर रहा है. सो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे t1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ व्हाट 5 सेकंड. तो ये हो गया t1 का वैल्यू. बट हमें क्या पूछा है
कि कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब ये टाइम हमें पूछा है, t2 वी हैव टू फाइंड। तो कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर लो यार, दैट इज़ इफ़ वी यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट अगर यूज़ करते तो क्या था, 25 इक्वल्स टू 2t1 प्लस t2 ऐसे ही था। तो 25 माइनस ये कितना बनेगा रे, 10 विच इज़ इक्वल्स टू t2। देयरफॉर t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे बन के निकल के आ जाएगा, इट इज़ 15 सेकंड, है ना। तो 15 सेकंड के लिए आपकी बॉडी ने क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया। ओके गाइस, सो आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड टू यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।